ऐसा ही है, चले बाकी मुसलमान ही हैं। तो विनय वर्मा हमारे साथ रहेंगे, विनय साहब को ऐड कर लेते हैं। जी विनय वर्मा, माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी, नमस्ते सभी को। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी जी आ विनय रही भैया। है। जी धन्यवाद। एक्चुअली मैं आपका जो आज का टॉपिक है कि आपका इज़्म बेटर देन योर मतलब इस्लाम, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरे पास पॉइंट है कि मेरा इज़्म जो है वो बेटर कैसे है इस्लाम से। सबसे पहले आता है मेरे इज़्म में जो है वो है कर्म का सिद्धांत। मतलब कि जो कर्म सिद्धांत है वो मेन पिलर है, फर्स्ट थिंग जो है वो मैं अपने इज़्म में देखता हूँ कि वो बेटर है इस्लाम से। बिकॉज कर्म हमारे यहाँ पे कर्म सिद्धांत जो है वो ये होता है कि आपने अगर गीता में भी देखा होगा कि जो जैसा करता है उसको वैसा भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी को दुख देता है या किसी को कोई नुकसान करता है तो उसको भी वही सेम उसको जो है ना फल मिलता है। लेकिन यही चीज मैं जब इस्लाम में देखता हूँ तो मुझे कई बार सुनने को भी मिला है, देखता हूँ तो उसमें ये होता है कि आप अल्लाह के सामने तौबा कर देते हो, आपने कोई भी मतलब कोई भी वो किया हो, गुनाह किया हो, और अल्लाह के सामने आप प्रे करते हो कि अल्लाह मैं तौबा करता हूँ और मैं ये नहीं करूंगा, तो अल्लाह आपको माफ कर देता है। जो कि एक व्यवस्था को, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है ये। मतलब कि ये जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि अगर मान लो मैंने कुछ गलत किया है और मैं जस्ट ये बोल देता हूँ कि अल्लाह मैं तौबा करता हूँ और मुझे माफी दे दो, तो मुझे अल्लाह माफी दे देता है, तो वो उसमें न्याय कहाँ से आया? क्योंकि जो जैसा करेगा उसको वैसा भरने का नियम है। जो मेरा इज़्म है उसमें ये है कि पूरी कायनात एक ईश्वर ने बनाई है और उसने एक ही नियम जड़ दिया है, एक ही रूल कर दिया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो भिखारी हो, उसके लिए वो भुगतान करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो है एक मतलब झूठी तसल्ली दी जाती है कि भैया अल्लाह के सामने तौबा कर लिया और अब मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। यहाँ तक कि शिरक जो आपके में है कि भाई शिरक करना सबसे बड़ा पाप है और वो कभी माफ नहीं होता। लेकिन जब एक हिंदू या नॉन मुस्लिम कोई आपके इस्लाम धर्म में आता है तो वो तुरंत उसकी माफी मिल जाती है कि भैया आपने शिरक भी किया हुआ था लेकिन अब आप मुस्लिम हो गए हो, तो जी आपको उसका जो है वो नहीं भरना पड़ेगा जो आपने पाप पहले किया था आपके ही इस्लाम धर्म से। सही। तो ये चीज ये तो हाँ। हो गया, ये तो हो गई इंफॉर्मेशन जो आपने दी है। इसमें गलत क्या है और आपके पास जो सिस्टम है वो ठीक कैसे है, अगर ये भी एक्सप्लेन कर दें तो। हाँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई हमारे मतलब जो मेरा इज़्म है उसमें ये झूठी तसल्ली नहीं है कि भाई कि आप कुछ गलत काम करो और आपको देखिए, उसकी माफी झूठी मिल कभी जाए। आप जजमेंट ना दें, क्योंकि हमने गुफ्तगू को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है ना। अगर शुरू में ही आप हमारे रिलीजन को झूठ कह देंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। नहीं फिर नहीं मैं ये ना आप अच्छे तरीके से बात करते हैं। आप कहें कि जी लोगों जी को एक तसल्ली दे दी जाती है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। जी 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 नहीं, मेरे को मेरी बात का अगर बुरा लगा हो तो मैं माजरत सॉरी चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरा सिर्फ ये अवॉइड मतलब करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा इधर से भी ना हो जाए कि फिर आपको भी बुरा लगे। तो बेहतर है ना कि आप भी गलत कुछ ना कहें, हम भी ना कहें, अच्छे तरीके से बढ़ते हैं आगे। जी जी, इसलिए मैंने सॉरी बोला कि अगर गलत थैंक आपको लगा हो तो तभी। हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मेन मकसद यही था कि भाई आपको न्याय जो आप बोलते हैं कि, या हम सब यू। बोलते हैं कि क्रिएटर जो है वो एक न्यायकारी क्रिएटर है, मतलब वो न्याय करता है, जस्टिस करता है सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, सही। मुस्लिम हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ये कैसे मतलब आपको लॉजिकली भी कैसे वो होगा कि आप कुछ भी कर्म कर दो गलत और तौबा कर दो और माफी मिल जाए, तो आपको खुद ये लॉजिकली नहीं लगता होगा ना। सही है, ठीक है, ठीक है, सही बात रिपीट हो आपने रहा है कही। जी, कैसा भाई जवाब अब दीजिए प्लीज। अगर आपके साथ किसी इंसान ने गलत किया है, आपके साथ, विनय साहब मैं बात कर रहा हूं, और आपके पास इख्तियार है कि आप माफ भी कर सकते हैं और इंतकाम भी ले सकते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी काम करें तो क्या वो गलत होगा? सर। जी जी जी, एक बारी मैंने थोड़ा सा मुझे आवाज नहीं आई, एक बारी प्लीज अगर आप रिपीट कर देंगे केसर साहब। अगर अगर आपके खिलाफ कोई काम हुआ है, किसी ने आपके साथ ज्यादती कर दी, तो आप माफ भी कर सकते हैं अगर, और इंतकाम भी ले सकते हैं। तो आप दोनों ही अगर काम करें कि उसको सजा भी दे सकते हैं, दिल चाहे सजा दे दें, और माफ भी कर सकते हैं तो दिल चाहे तो माफ कर दे, दोनों में से आपने कोई भी काम किया तो क्या यह गलत होगा? नहीं, मैं बता जी केसर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इंसानी तौर पे, मतलब मैं तो इंसान हूं ना, और मेरे मैं अंदर एग्जांपल जो एक एक बढ़ेंगे ना, एक एक कदम आगे। मैं आपकी बात पूरी गौर से सुनी है, तो अब हाँ एक ना इसका एक स्ट्रक्चर बना के आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि ये दोनों ही आपके इख्तियारात हैं, आपकी डिस्क्रेशन है, तो दोनों में से आप जो मर्जी यूज करें गलत तो नहीं होगा कि होगा? नहीं, वो
मेरे हिसाब से जो है, अगर मेरे पास वो है, पावर है कि मैं माफ कर सकता हूँ, ठीक है, और सही। मुझे लगा कि मुझे माफ कर देना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन लेकिन जब आप अगर इंसान की बनाई हुई उस पे भी देखेंगे, तो उसमें भी जो चीज की जो सजाएं हैं, तो उसको वो सजा दी जाती है। संविधान मतलब जो डेमोक्रेट जैसे हमारे इंडिया में है, तो वो भी दी वो जाती है। वो तो एक और जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ये इख्तियार है कि आप माफ कर दें या आप ना करें, ठीक, हम्म। तो दोनों में से जो भी करेंगे ठीक है, आपका ही इख्तियार है। जी जी, ठीक है। तो अगर कोई गुनाह हुआ है और वो खुदा के खिलाफ हुआ है, और खुदा के पास ये इख्तियार है कि वो चाहे तो सजा दे दे, और अगर कोई माफी मांग लेता है तो उसको माफ कर दे, इसमें गलत कौन सी चीज है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। इसमें गलत मुझे ये लग रहा है कि एक इंसान अगर पूरी जिंदगी गलत काम करे और उसको सिर्फ खाली ये बोलने से कि भाई मैं तौबा करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उसको उसकी जो सजाएं हैं या जो उसको भुगतना पड़ेगा, वो मतलब कि माफ कर दिया जाए, वो सही नहीं होगा, मतलब वो जस्टिस नहीं होगा, कुल मिला के बात अकॉर्डिंग, ये है। अच्छा, जस्टिस नहीं होगा। जहां जस्टिस नहीं होगा वहां पे ये ज्यादती किसके साथ होगी, जहां ये जस्टिस न्याय नहीं किसके साथ होगा, होगा। हाँ, वो इंसान वो जो होगा वो मतलब इंसान के साथ ही होगा, ऑब्वियसली। मतलब इंसान के दिमाग में अगर एक चीज आ जाए कि मैं, जैसे एथियस्ट कोई है और उसके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और मुझे आगे कोई जन्म भी नहीं मिलना, ना मेरा कोई आखिर आखिर में कोई किसी ने मेरे से कुछ करना है, तो भैया मैं जो है इस जन्म में ही सारे काम करता हूँ, गलत करूँ सही करूँ, तो मुझे तो हम्म। भुगतना तो है नहीं, मैं अपनी अक्ल से गलत काम करके और उससे बच भी सकता हूँ। तो फिर तो वो एक नास्तिक एथियज्म वाली बात हो गई ना। तो हम जो मतलब आस्तिक लोग हैं ना। आप बहुत दूर के एग्जांपल्स में चले गए हैं। मेरे सवाल आपसे ये पूछा है कि गुनाह अगर खुदा के खिलाफ हुआ है और उसके पास इख्तियार है कि वो चाहे तो माफ कर दे माफी मांगने पे और चाहे तो ना करे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इसमें किसके साथ ज्यादती हुई अगर खुदा ने माफ कर दिया तो। ये कैसर साहब, मुझे लगता है पूरी एक कौम, पूरी इंसानी कौम जो है ना, उसके साथ अन्याय, उसके साथ एक देखा जाए तो वो कैसे इनजस्टिस होगा। एक आदमी कहता है मैं खुदा को नहीं मानता, बाद में वो मुसलमान हो जाता है, कहता है अब मैं खुदा को मानता हूं, खुदा ने उसको माफ कर दिया, आपके साथ कैसे ज्यादती हो गई। क्योंकि क्योंकि अगर मैं, तो मेरे दिमाग में तो यही आएगा ना कि भाई मैंने शिरक किया, मान लो इस्लाम के नजरिए से शिरक किया, सही। ठीक है, और मुझे पता लग गया कि शिरक करना सच में, मतलब एक, वैसे बोल रहा हूँ, वैसे तो नहीं है, लेकिन मतलब एक बता रहा हूँ आपको कि फिर मेरे को ये पता लग गया कि यार शिरक करना तो सबसे बड़ा पाप था, और अब खुदा को मैं मानता हूँ और अब मैं शिरक नहीं करूंगा, ठीक वो है। आपके रिलीजन में भी ऐसा ही है, लेकिन चलें, फाइन। नहीं, तो वो एक इनजस्टिस होगा हमारे नजरिए से, मतलब हमारे जो इंसानी नजरिए से वो एक इनजस्टिस होगा कि नहीं जी। कैसे भाई आपको गलत काम आप कर जाते हैं, ठीक है, आपने मेरे साथ एक ज्यादती की कोई भी, मैंने आपको माफ कर दिया, या मैंने आपके साथ किया आपने मुझे माफ कर दिया, अब तीसरा आदमी कैसे कह रहा है यार मेरे साथ ज्यादती वो क्या हुई है ज्यादती, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये तो आंसर नहीं है कि हमारे नजरिए के मुताबिक अन्याय हो गया है, वो अन्याय क्या हुआ ये भी तो बताएं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपकी यहाँ से बात से चलो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और समझ समझ गया हूँ कि आप कह रहे हो कि खुदा के लिए जो उसने किया, और खुदा के पास ये पावर है कि उसको माफ कर दे या फिर सजा दे, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम राइट? या ओके, तो ठीक है, इस बात को लेके मैं चलता हूँ। तो ठीक है, खुदा ने उसको माफ कर दिया, लेकिन जो उसने और गुनाह किए हैं, लाइक मतलब शिरक की बात नहीं कर रहा, लाइक और कोई गुनाह किए हैं, मतलब मर्डर किया है, रेप किया है, या फिर और भी गलत काम किए हैं, और फिर वो सही। आप के उसमें ये होता है कि भैया तौबा कर लो और चलो जी, आपको माफी मिल गई, तो ये ये तो किसने इनजस्टिस आपसे हुआ कहा ना है। केसर साहब। अच्छा, अगर ये बात हो कि आ, आपको अगर ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि जो किसी और के साथ जो जुल्म हुआ है उसकी माफी नहीं है, तो फिर आपका जो शिकवा है शिकायत है वो खत्म हो जाएगी। हाँ जी, एक्चुअली मेरे ना यहाँ पे आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी, सॉरी, मैं बेटा, चाहता हूँ कि एक बार। अगर आपको ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर आपकी जो कंप्लेंट है ये खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा इलॉजिकल पर्सन चीज ही यही लग रही है कि भाई कैसे को मतलब माफी मिल जाएगी, अगर मान लो मैंने मर्डर किया, रेप किया, गलत काम किए, और मैं खाली हम्म। जाके तौबा कर देता हूँ और मुझे माफी सही। मिल जाती है, तो सबसे बड़ी वो है ये गलत, तो मैं मतलब। आपको जी। एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस्लाम के अंदर जो राइट्स हैं वो दो कैटेगरीज में आते हैं। एक आते हैं हकूकुल्लाह में,
और एक आते हैं हकूकुल इबाद, को हकूकुल इंसान भी कहा जाता है, कि राइट्स ऑफ अल्लाह एंड राइट्स ऑफ पीपल। इस्लाम में जो माफ़ी है वो उस चीज़ की है कि जो इंसान ने अल्लाह के राइट्स में, जैसे नमाज पढ़ना है, जैसे उसने कोई ऐसा काम किया जैसे जो उसके और अल्लाह के दरमियान में है, तो उसकी तो माफ़ी है। लेकिन अगर उसने किसी इंसान के साथ ज्यादती की है तो जब तक उसको वो इंसान माफ़ नहीं करता, अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। और अगर अल्लाह माफ़ कर दे तो जिसका नुकसान हुआ है उसका नुकसान पूरा करने की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला की है, लेकिन वो इस दुनिया के मामलात नहीं है, वो क़यामत के दिन के हैं। इस दुनिया में रूल यही है कि आपने जो गुनाह किसी इंसान के खिलाफ किया हुआ है वो, और जो अल्लाह के खिलाफ किया है वो असल में अल्लाह का नुकसान तो नहीं होता, इंसान नुकसान करता है अपना। उसके लिए जो हमारी कुरान की, जो आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट होप गिविंग वर्सेस, वो सूरह ज़ुमर की है, आयत 53। उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको आइडिया होगा कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के कुल या इबादिल्लज़ीना असरफू अलल अनफुसिहिम। ये जो अनफुसिहिम वाली बात है ना, ये बड़ी सबसे जो अहम बात है समझने वाली वो ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप मेरी जानिब से कह दें, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि मेरी तरफ से कह दें कि मेरे वो बंदे जो अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हैं, अपनी जानों पे, उनसे कहना कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। अब बात समझ आ रही है आपको जी कि जी जिसने शिर्क किया है उसने अपनी जान पे जुल्म किया है, जिसने नमाज छोड़ दिया उसने अपनी जान पे जुल्म किया है, जिसने रोज़ा, बाकी जितने इस्लाम की इबादत जितनी भी हैं, उसने अपनी जान पे जुल्म किया हुआ है कि उसने क्रिएटर को डिनाई किया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरे खिलाफ गुनाह किया है, मेरी रहमत और मेरी माफ़ करने की जो कैपेसिटी है या जो मेरी टेंडेंसी है वो बड़ी है मेरी सज़ा देने की टेंडेंसी से। तुम माफ़ी मांगो, मैं दे दूंगा। लेकिन ये आपको किसी ने गलत बताया है कि मैं किसी इंसान की चोरी करके कहूं मैं तौबा होगी तो अल्लाह कहेगा हाँ ठीक है, नहीं भाई, सजा मिलेगी। अल्लाह ताला के कानून, इंसान के खिलाफ कुछ करोगे तो सजा मिलेगी उसकी। अच्छा, इसमें मतलब कैसर साहब, मतलब इस्लाम में ऐसा है, आप ये कहना चाह रहे हैं जी कि, बिल्कुल है, और ये इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि इस्लाम कहता है कि जो सबसे बड़ी बात है ना, कत्ल कर देने वाली बात है। अब इंसान इस्लाम ये कहता है कि भाई जान के बदले जान है, ये रूल है इस्लाम का कि जिसने जान ली है उसकी जान ली जाएगी। लेकिन जब ये कानून के सामने फैसला जाएगा तो जो ऑप्शन सामने मौजूद हैं उसमें एक है दैयत का, ब्लड मनी, कि वो दे के अपनी जान छुड़ा सकता है। लेकिन जो ब्लड मनी लेने वाले हैं, ये फैसला उन्होंने करना है कि हम दैयत लेके इसको मुआफ करें या ना करें। अगर वो मुआफ नहीं करते, वो इंसान है, अगर वो मुआफ नहीं करते हैं फिर कसास है। यानी अगर ऐसा नहीं है कि वो किसी को कत्ल करके कहे कि मैंने तौबा कर ली है, तो उसके कहे, जज कहेगा, काजी कहेगा कि यार ठीक है तुमने तौबा कर लिया, बात खत्म हो गई। ना भाई, ये माफी आपको वही दे सकते हैं जिनके पास इख्तियार है। चोरी की है, और कुछ ताजीरन चीजें तो ऐसी हैं कि अगर आपको इवन माफी मिल भी जाए जिसका नुकसान हुआ है तो स्टेट फिर भी माफ नहीं करेगी इस्लामी लॉज के मुताबिक। कुछ जराइम ऐसे भी हैं कि अगर इवन इंसान भी आपको माफी दे दे, क्योंकि कुछ जराइम ऐसे होते हैं जो पूरी सोसाइटी के खिलाफ होते हैं, किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं होते। एक इंसान के खिलाफ तो जाहिरन तो होते ही हैं, लेकिन उसको पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने ठीक नहीं दी है। जो अल्लाह ताला कहता है ना मैं माफ कर दूंगा, उनका ताल्लुक हकूक अल्लाह से है, हकूक इंसान से नहीं है, हकूक इबाद से नहीं है। कैसर साहब, इसका इसका पुख्ता मतलब जो रेफरेंस वगैरह भी होगा, है क्या इस्लाम में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सगी बेटी, उनके लिए ये बात कही कि एक औरत थी, वो अपना वो चोरी उसने की, कोई अच्छे ख़ानदान की थी, तो लोग सिफारिशें वगैरह लेके आए कि आप जो है वो हाथ काटने वाली सज़ा ना दें। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी अगर ये काम करे तो सज़ा मिलेगी, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। आपको कितने रेफरेंसेस ऐसे मिलते हैं कि इवन यहूदी लोग वहाँ पे इस्लामी खुलफा जो हैं उन पे केस करते रहे, और ये कानून को सामने रखते हुए जो अदालतें हैं उनमें पेश होते रहे। कभी इस चीज़ का नहीं किया कि हम खलीफा हैं या हमारे पास गवर्नमेंट है। इस्लाम में भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हद ये है कि जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो होली प्रॉफिट हैं, उन्होंने अपने जो ज़िंदगी के आखिरी दिन थे इस दुनिया में, उन्होंने तो ये ऐलान किया हुआ था कि अगर किसी ने
मैंने भी किसी के साथ अगर कोई ज्यादती की है तो अपना बदला ले लो यहाँ पे। तो एक सहाबी थे, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफा एक जंग में हम एक लाइन में खड़े हुए थे तो आपने अपनी छड़ी से मुझे पीछे किया था, यानी आपके पास जो एक स्टिक थी, स्टाफ था आपके पास जो हाथ में, उससे आपने मुझे पीछे किया था, तो मैं ये हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। तो हॉली प्रॉफिट ने वो एक छड़ी मंगवा के अपना आप उसके सामने कर दिया कि हिसाब ले लो। लेकिन उसने आके जनाब रसूलुल्लाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके उनकी जो कमर मुबारक है वहाँ पे आके चूम लिया कि या रसूलुल्लाह, मेरा ये मकसद कैसे हो सकता है, मैं तो ये करना चाह रहा था। लेकिन उन्होंने खुद को पेश कर दिया कि हिसाब लेना तो ले लो। तो इस मामले में तो इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। आपको कितनी दलीलें चाहिए आप, मैं सारी रात यहाँ पे इस पे इंशाल्लाह बात कर सकता हूँ, हवाले पे हवाला, किताब पे किताब, कि इस्लाम में इंसान के साथ आप ज्यादती करके पीछे हट जाए। एक सूरत है कि हशर के दिन जब डे ऑफ जजमेंट है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, मैंने आपके साथ कोई ज्यादती की हुई है और मैंने इसके साथ कोई बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है और आपका भी हिसाब किताब होना है, मसले में आप पड़े हुए हैं, तो आपने अपना हिसाब चुकाना है हशर के दिन। तो अल्लाह कहता है कि देखो भाई, तुम भी मुसलमान हो, ये मुसलमान हो, इसने तुम्हारे साथ ये ज्यादती की है लेकिन इसने एक और अच्छा काम किया है, तो उसके एवज मैं इसको जन्नत में भेज रहा हूं। लेकिन जो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है उसको कंपनसेट इस तरह से किया जाएगा कि तुम्हें भी जो तुम्हारा जो दोज़ख में जाने वाला मामला था, नरक में जाने वाला, वो खत्म करके तुम्हें भी जन्नत में भेजा जा रहा है। तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे जरूर नरक में भेजो लेकिन इसको भी भेजो। आप कहें ठीक है भाई, मेरा अगर मामला खत्म हो रहा है तो ठीक, लेकिन इस दुनिया में वो नहीं है। इस दुनिया में रूल ऑफ लॉ है भाई, जिसने गलत किया है सजा मिलेगी। वो सेकंड कैलिफ ने अपने बेटे को सजा दी। वो मैं मेरे जहन में इस वक्त हवाले जो हैं, वो एग्जांपल्स जो हैं, वो बटरफ्लाइज की तरह तैर रही हैं, लेकिन होपफुली आप तक बात पहुंच गई होगी। नहीं कैसर साहब, अगर ऐसी बात है तो मेरा एतराज इस पॉइंट को लेके नहीं रहेगा इस्लाम के अगेंस्ट की, क्योंकि मुझे जहां तक लगा था उसमें ये था कि जो मैंने अपने एतराज बताए आपको इस्लाम के लिए कि भाई ऐसे तौबा हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा है कि इस दुनिया में जैसे करोगे वैसे भरोगे, वही सेम प्रोसेस है, मतलब प्रोसीजर है जो वो इस्लाम में है ना, तो मेरा ये एतराज नहीं रहेगा फिर इस मामले में। थैंक यू सर, जी शुक्रिया जी, ओके, बहुत अच्छा सर भाई। भरमा भाई अगर रहेंगे 1 मिनट तो मैं एक नुक्ता बोलना चाहता हूँ। मुझे राहुल भाई 1 सेकंड देंगे? उख्ती अभी आया था, ईएन बॉयज आर कमिंग, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जगह बनानी है जब तक राहुल भाई अपनी बात पूरी करते हैं। नहीं, दे आर नॉट कमिंग, उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया यहाँ पे, कमेंट्स में नहीं है, वो जस्ट हमारे लोग ही लगे हुए। अच्छा, मैं भी चेक कर लूं। जी राहुल भाई प्लीज, सॉरी आपको मैंने रोका। जी राहुल भाई। जी शुक्रिया। तो भरमा भाई जो इस्लाम के साथ जो कंपेयर किया ना, जो गुनाह करेंगे अगर तौबा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ कर देती है, और हिंदुइज्म में इसी तरह कोई बात नहीं है। लेकिन भगवत गीता के अंदर चैप्टर 18 वर्स 66 मशहूर एक श्लोक है, वहाँ श्री कृष्ण जी दावा किया जे सर्वधर्मं परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त सर्व पापेभ्यो मोक्षयितुं मा शुचा। अगर कोई आदमी, श्री कृष्ण जी कहती है, समस्त धर्म यानी कर्म को छोड़ दो, अगर हमारा पास क्षमापन्न होंगे तो उसको मैं सारे पाप से, सारे गुनाह से उसको मैं मोक्ष दे दूंगी। यानी अगर कोई गुनाहगार बंदा बंदी जो भी है, अगर वो कोई गुनाह किया, सारा जीवन से गुनाह किया, पूरा लाइफ गुनाह किया, और आखिर में अगर वो सब कुछ गुनाह किया, वो समझ गया मैंने तो बहुत पाप कर लिया, तो अगर श्री कृष्ण जी के शरणापन्न हो जाएंगे तो श्री कृष्ण जी दावा किया तो उसके सारे जितने भी पाप है मैं उसके क्षमा कर देंगे, उसके मोक्ष भी दे देंगे। सिर्फ शर्त नहीं, मोक्ष यानी एकदम लास्ट फाइनल एक बात। और दूसरा बात जी के सहायता में लेना चाहता हूं। एक मिनट बात जी, हाँ जी, ठीक है, ओके बोलिए। एला सिस्टर जी, मैंने आपको एक रेफरेंस भेजा, अगर आप दे तो। स्क्रीन में आया है? जी बिल्कुल आ गई है। यहाँ पर गीता के अंदर चैप्टर 10 वर्स 30, यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ना, एलिना सिस्टर जी, आप अगर इसको हिंदी में कर दीजिए तो वो इसमें है भगवत गीता का 9वां का 30वां, इवन इफ द वाइलेस्ट सिनर वर्शिप मी, जो बहुत ही बुरे जो गुनहगार हैं वो मेरी पूजा करेंगे विथ एक्सक्लूसिव डिवोशन, बहुत ही दिल के साथ, दे आर टू बी कंसिडर्ड राइचियस, वो उनको जो है बहुत ही ज्यादा राइचियस यानी पाकबाज माना जाएगा, यानी गुनाहों से मुक्त माना जाएगा, बिकॉज दे हैव मेड द प्रॉपर रिजॉल्व, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से मेरी आराधना की या वापस आए। जी ऐसी बात है। यहाँ पर देखो, गोपी ही चित शुदा राचौर, अगर कोई ऐसी आदमी जो अत्यंत दुराचारी है,
बहुत से बहुत पाप किया है, चोरी, डकैती, छिनताई, राहजानी, रेप किया, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर वो श्री कृष्ण जी का अगर भक्त हो जाएंगे तो उसका भी जिंदगी में जितने पाप है, जितने गुनाह है, बड़ा है या छोटा है, पूरा गुनाह को वो क्षमा कर देंगे, यानी उसको मोक्ष दे देंगे। तो ये 2 बार से साबित होती है। हिंदुइज्म के अंदर भी जो खोदा है कि श्री कृष्ण जी वो भी क्षमा कर देती है, क्षमा कर देती है, जो सिन जो जितने भी पाप है क्षमा कर देती है। वो इबादत की में अगर भक्त बन जाएंगे तो इस्लाम में वही बात लिखा है। तो आपका जो स्टैंड पॉइंट थे ना कंपेयर करने के लिए जो स्टैंड पॉइंट बनाया है वही गलत है। बिल्कुल जबरदस्त, नहीं बहुत बहुत जबरदस्त राहुल भाई ने रेफरेंस दिया है। देखिए विनय भाई कैसा जी मैचिंग दिया है। नहीं मैं जो बात सही होगी वो ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन एक जो गीता में ये भी था ना कि भी जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वो भी है। और बाकी मेरा इज्म जो है ना, मैं आपको बताऊं जो मैं मानता हूँ, वो एक आपने पता नहीं नाम सुना है या नहीं, राधा स्वामी सत्संग व्यास के नाम से है, तो वो एक पंथ है, ठीक है। तो वहाँ के जो चीजें हैं मैं वहाँ का मानने वाला हूँ। तो हमारे वहाँ पे जो सिखाया जाता है, जो चीजें हैं जो मैंने रखी कर्म के अनुसार, उसके तौर पे मैं ये चीजें रखी थी आपके आगे। मैंने ठीक है विनय भाई, हालांकि ये आपका जी टाइम भी हो गया, आपका टाइम भी हो गया, बहुत अच्छी जी 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 कन्वर्सेशन थी। जी कैसर भाई जी आपके जी जी मजीद बात रखना चाहेंगे, वरना पे विनय भाई से इजाजत लेते हैं। जी नहीं, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके विनय साहब से, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आपका भी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप मुझे बैक स्टेज कर दीजिए, यहाँ से हो नहीं रहा। थैंक यू सो मच। ठीक, चलिए जी। कट्टर सनातनी भाई अपने विनय वर्मा भाई से सीखें किस तरह बात होती है, कितने तरीके से बात होती है। ये होता है बात रखने का तरीका। तो कई दफा जो है ना वो अच्छे लोग मिसाल बन जाते हैं। राहुल भाई ने बड़ा जबरदस्त जो है ना वो रेफरेंस भी दिया। नीचे स्पैमिंग नहीं कीजिए, आप लोगों को जो है वो टाइम आउट दे दी जाएगा, ऐसा मत करें भाई प्लीज। मेरे ख्याल से अब कैसर भाई लास्ट कॉलर से है ना, तो देख लेते हैं। अब हमारे पास सारे मुसलमान कॉलर्स रहेंगे, तो अब लाइनअप में है तारिक महमूद भाई हैं, एमडी जीशान, जमाल भाई हैं,